गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आगे फर्दर प्रोसीड करें लेक्चर 2 में, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयोटा के बारे में समझा था कि आयोटा की अगर पॉजिटिव पावर होगी तब क्या होगा, आयोटा की अगर नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी तब उसकी वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो बच्चों आज जानना चाहेंगे हम लोग कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी डेफिनेशन में समझें, द नंबर पेयर whose one part is real and one part is imaginary। कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बने, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कंपोजिट हुआ है, कोई चीज़ मिलके बना हुआ है। फर्दर समझेंगे। हमने ये सपोज कर लिया, लेट A and B be two real values and Z be a complex number। बच्चों ये हमने समझ लिया कि A और B कोई दो रियल वैल्यू है और कोई नंबर हमने Z कंसीडर किया कि जो कॉम्प्लेक्स है, तो Z को हम लोग लिखेंगे Z इक्वल्स टू A प्लस आई बी। ठीक है, तो दिस इज अ नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यहां समझेंगे बच्चों कि अगर हमारे पास Z इक्वल्स टू A प्लस आई बी ऐसे लिखा हुआ कोई नंबर है, इन दैट सिचुएशन दिस पोर्शन इज नोन एज रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखिए, इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कोई रियल वैल्यू, देखिए बी हमारा रियल वैल्यू है, इसके साथ आई है, आई के साथ रियल वैल्यू लिखा गया है, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए, रियल पार्ट को देखिए हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड। इसका मतलब क्या हो गया, रियल ऑफ जेड। जेड का रियल पार्ट क्या है, तो जेड का रियल पार्ट हमारे पास ए है। Z का इमेजिनरी, आई एम ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप आई बी कह सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, आई बी। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। अगर आपसे बोला जाए रियल वैल्यू क्या है, तो आप ए बोलेंगे। इमेजिनरी वैल्यू पूछा जाए तो आप बी कहेंगे। इमेजिनरी वैल्यू कितनी है, बी। आई का कोफिशिएंट इज नोन एज इमेजिनरी वैल्यू। बात समझ में आया। तो ये रियल वैल्यू हो गया और ये इमेजिनरी वैल्यू हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो गया कि अ नंबर विच ज्वाइंट और विच मेड विद द हेल्प ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनेगा, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे देखेंगे बच्चों। अब इसी में हमारे पास आएगा एक रिमार्क, लिखेंगे रिमार्क। पहला प्योरली रियल वैल्यू। प्योरली रियल, प्योर रियल, जो प्योर रियल हो, इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू क्या हो वहां पे, जीरो। तो लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number whose imaginary part
इज 0, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो, 0 हो। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, दैट इज इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ b है, तो b बराबर हम लोग क्या ले लें, b इक्वल्स टू 0। अगर b इक्वल्स टू 0 बच्चों लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू a प्लस आई 0, तो इसका मतलब z इक्वल्स टू केवल a बचेगा ना, और a हमारा क्या है, प्योरली रियल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो दूसरा देखेंगे, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी वैल्यू। तो बच्चों इसको देखिए समझे कैसे लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे। अब देखिए प्योरली इमेजिनरी बोला, इसका मतलब रियल पोर्शन 0 होना चाहिए। सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच रियल पार्ट इज इक्वल्स टू 0 इज नोन एज प्योरली रियल। तो इसी को डिफाइन करिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose real part is 0, दैट इज करके अगर इसको समझें तो रियल पार्ट हमने क्या लिया है, कैपिटल A लिया है, मतलब कैपिटल A इक्वल्स टू अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ पे बच्चों z बराबर कितना आएगा, 0 प्लस IB, और इसको कह सकते हैं z इक्वल्स टू IB। तो ये हमारा क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी, और ये क्या हो गया, प्योरली रियल। तो ये एक रिमार्क हो गया हमारे पास छोटा सा। एक थ्योरम देखेंगे, इस पे डिपेंड एक थ्योरम देखेंगे, इसको नोट करिए। देखिए एक थ्योरम स्टेटमेंट दे रहा है, रिमार्क करके ही समझ लें। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, ओके, then its real and imaginary parts are 0, then its real and imaginary parts are 0। तो बच्चों इसको समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। इसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 हो जाए, तो हमने यहाँ क्या सपोज कर लिया, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। z हमने क्या सपोज कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है कि z इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, मतलब z की वैल्यू हमें क्या दिया है, 0। अब देखिए इस जीरो को हम अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर 0 प्लस 0 आई कर देंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब z की वैल्यू अगर यहाँ पे ले आए तो यहाँ लिख सकते हैं z इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आई। इस सिचुएशन में बच्चों जब भी हम इसको इक्वेट करेंगे, अभी आगे हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, तो रियल पार्ट ऑलवेज इक्वल्स टू रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अगर रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ रियल x है और यहाँ रियल कितना है, 0, इट मीन्स हमें x बराबर 0 मिल गया। एंड अब इमेजिनरी को करिए तो इमेजिनरी का पार्ट कितना है, y होगा ना, i तो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ i इधर और कोफिशिएंट ऑफ i इधर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 0। तो हमसे यही कह रहा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 ले लें तो इसकी रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये रियल वैल्यू, इसी x को हम लोग क्या कहते हैं, रियल ऑफ z, ये बराबर 0 हो गया, और y को इमेजिनरी ऑफ z कहेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा स्टेटमेंट है, इसका आगे यूज पड़ेगा। हाँ, अब अगला देखेंगे कंटेंट बच्चों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इरेज कर रहे हैं।
नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ एक रिमार्क समझेंगे बच्चों। रिमार्क हमारे पास क्या है कि अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, लेट अस सपोज लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए एक रिलेशन हमारे पास होता है कि इनमें और इनमें ग्रेटर और लेस की वैल्यू हम फाइंड करें। हमने यहां लिख दिया रिलेशन Z1 ग्रेटर देन Z2 एंड दूसरा ये कह सकते हैं Z1 लेस देन Z2। इस रिलेशन की हमें चर्चा करनी है कि क्या बच्चों ये रिलेशन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा। तो आइए एग्जांपल से समझें। हमने ये सपोज कर लिया Z1 इक्वल्स टू ले लिया -2 और -3i और Z2 इक्वल्स टू ले लिया 100 प्लस 2i। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ रखा है कि जिसके साथ नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा। लेकिन वो कंटेंट बच्चों है किसके लिए, वो केवल रियल वैल्यू के लिए है। रियल नंबर में ये है कि अगर कोई रियल नंबर नेगेटिव में लिखा है और कोई पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव वाली से ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन -2। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इस i की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट है ना बच्चों, तो हम कह नहीं सकते कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर इमेजिनरी को हम इमेजिनेशन से समझें तो यहाँ i इक्वल्स टू हमने सपोज कर लिया -1000 ले लिया। अब -1000 लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी, और इसको हमने माइनस ले लिया 1 लाख, अब ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो इमेजिनरी का मतलब इमेजिनेशन, कुछ भी हम इमेज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ग्रेटर वैल्यू और लेस वैल्यू, मतलब इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ग्रेटर देन और लेस देन रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर सकते और फॉलो नहीं होगा। तो यहां सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर देन एंड लेस देन रिलेशन आर नॉट होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया कि किन्हीं दो नंबर के बीच में हम ग्रेटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इसको नहीं बता सकते। अगर बड़ा छोटा नहीं बता सकते तो हम केवल क्या बता सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। क्लियर है। तो यहां पे स्टार्ट लेंगे कि लेट Z1 एंड Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस i y1 एंड Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस i y2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that Z1 इक्वल्स टू Z2। हमने ये सपोज कर लिया कि Z1 हमारे पास x1 प्लस i y1 है, मतलब x1 क्या है Z1 का रियल पार्ट, y1 क्या है Z1 का इमेजिनरी पार्ट, x2 रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड y2 रियल पार्ट ऑफ Z2। नाउ हियर वी सपोज Z1 इज इक्वल्स टू Z2। Z1 हमारा Z2 के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ। कब? व्हेन रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बच्चों सीधी सी बात है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा तभी इक्वल होगा जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के इक्वल हो, पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। सपोज कर सकते हैं एग्जांपल से
अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। यहाँ हमको दे रहा है x एंड y इफ z1 इक्वल्स टू z2, ऐसे दे रहा है। हमने z1 बराबर हमें क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4i एंड z2 इक्वल्स टू बच्चों हमको दे रहा है -7 प्लस 2yi, ये हमें दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, जहां z1 और z2 आपस में इक्वल कह रहा है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहां गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है कि z1 इक्वल्स टू z2। अब z1 की वैल्यू प्लेस करिए बच्चों, तो यहां 3x प्लस 4i क्या हो जाएगा 3x प्लस 4i इक्वल्स टू z2 हमें क्या दिया हुआ है -7 प्लस 2yi। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा व्हेन रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करिए, सो दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल्स टू -7 देन x इक्वल्स टू -7/3, ये x की वैल्यू आ गई। एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो देखिए बच्चों i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से इक्वल करेंगे, ये i बराबर i नहीं करेंगे। तो यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 4 और इधर i का कोफिशिएंट 2y, सो y बिकम्स टू कितना हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2। नाउ x इक्वल्स टू -7/3 एंड y इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक आध सवाल और देख लें इसमें इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। मिल जा ये है। एक क्वेश्चन और देख लें। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कई, आप उसमें से सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3i इक्वल्स टू 6 माइनस 9iy। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों x प्लस iy माइनस 3 माइनस 2i इक्वल्स टू 5 प्लस i। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर i इक्वल्स टू 2x, i इक्वल्स टू x प्लस 2y इंटू आई। फोर्थ नंबर देखेंगे कि 4x प्लस आई टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 5i। तो इसमें हम लोग यही फोर्थ वाला देख लेते हैं सोल्यूशन इसका कैसे क्या होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों अभी इसमें ये और ये एक साथ लिखा हुआ है ना, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट। इधर साइड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिखा है इट्स रियल पार्ट इज 4x एंड इमेजिनरी पार्ट इज x माइनस वाई, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है इट्स रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -5। तो अगर z1 बराबर z2 हमें यहाँ पे गिवन है तो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, सो 4x इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/2 एंड x minus y equals to -5. So now put the value of x from this question. So here 1/2 minus y equals to -5. So minus y equals to -5 minus 1/2. तो 5 minus 1, तो ये हो जाएगा -11/2 इक्वल्स टू -y, ये कैंसिल होगा। नाउ y इक्वल्स टू 11/2 और y इक्वल्स टू 11/2, x इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आगे आप सॉल्व करेंगे
तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, और फिर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो क्या होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।